शादाब खान का ओडीआई कैरियर तो आप नहीं कह सकते, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप क्या ख़तरे में है या नहीं, आज इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्योंकि जो एशिया कप अभी हाल ही में गुजरा है ना, वहाँ पर शादाब खान की तरफ से ना ही बैटिंग में कोई परफॉर्मेंस आई है, ना ही कोई बॉलिंग में परफॉर्मेंस आई है। आप इस बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि शादाब खान कोई प्लेयर अच्छा नहीं है, या मतलब कि उससे बैटिंग नहीं होती, या वो कोई इस तरह का प्लेयर है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद बातें करने वाले तो बातें करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि जब भी कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करता, उसके बारे में बातें होती हैं, चाहे वो अच्छी हों या बुरी हों, बातें तो ज़रूर होती हैं। लेकिन खैर, अब देखना ये पड़ेगा कि क्या वर्ल्ड कप में शादाब खान को मौका मिलता है या नहीं। क्योंकि उनके जो आप कह सकते हैं कि सब्सटीट्यूट करने के लिए जो खिलाड़ी हैं वो बहुत सारे अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप देख लें इमाद वसीम, प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, आपको हर एक चीज़ में अच्छा परफॉर्म करते नज़र आते हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि क्या शादाब खान अगर नहीं खेलते, पहले तो मेरी अगर मुझसे आप राय लेंगे तो मैं तो ये कहूँगा कि शादाब खान को मौका मिलना चाहिए, शादाब खान को वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। क्योंकि एक मतलब कि टूर्नामेंट की बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि वो खिलाड़ी इस तरह जी उस तरह उसको बाहर निकाल दें। एक टूर्नामेंट की बेस पे आप इस तरह नहीं कह सकते। शादाब खान बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, काफ़ी मुश्किल मैचेस में खेल भी जाते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि शादाब खान को टूर्नामेंट से ही आउट कर दिया जाए। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया कि उनको नहीं खिलाया जाता, तो उनका सब्सटीट्यूट सबसे जो मोस्ट प्रोबेबल बेहतर है, जो मुझे लगता है वो ये है कि वो इमाद वसीम है। क्योंकि इमाद वसीम जिस तरह की बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, कमाल की करते हैं, और नए बॉल से भी गेंदबाजी करते हैं, और पावर प्ले में भी अवर्स करते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो वहाँ पर शायद आपको अबरार भी इस ओडीआई वर्ल्ड कप की स्क्वाड जो होगी उसमें नज़र आए। क्योंकि अबरार ने जिस तरह की गेंदबाजी की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी विकेट्स पे, वो कमाल की गेंदबाजी थी। बहुत अच्छी, मतलब कि उनको जिसे कहते हैं ना, वो वक्त डाल दिया था ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन को। तो अबरार भी जो है वो मजबूत दावेदार हैं, और ये वर्ल्ड कप जो स्क्वाड है उसमें शामिल होने के लिए। उसके बाद अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक है, जिसमें फास्ट बॉलिंग अटैक है, जिसमें नसीम शाह, शाहीन शाह और हारिस रऊफ जो हमारे 3 बड़े गेंदबाज हैं, उनमें से तो शायद हमें 1-2 नज़र ही ना आए। क्योंकि हारिस रऊफ जो है वो भी इंजरी का शिकार है। और जहाँ तक बात है नसीम शाह की, वो तो खैर वर्ल्ड कप एशिया कप का भी मैच नहीं खेला, लास्ट जो मैच था, और वहाँ पर जो वर्ल्ड कप है उससे भी बाहर हो चुके हैं। उनकी जो इंजरी है वो सीवियर इंजरी है। और किसी भी प्लेयर का जो कैरियर होता है वो किसी भी टूर्नामेंट मैच से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो तो हमें दिखेंगे ही नहीं वर्ल्ड कप में। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन आपको। अब देखना ये पड़ेगा कि जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है तो हमें किन किन कॉम्बिनेशन के साथ उतरना पड़ेगा। बैटिंग की जहाँ तक बात है तो बैटिंग में भी पाकिस्तान का ये है कि आप भी इस बात से शायद एग्री करते होंगे, अगर पहले कोई खेल जाए तो फिर जो पीछे आने वाले होते हैं, निचले दर्जे के खिलाड़ी होते हैं, वो भी बहुत अच्छा खेल जाते हैं। लेकिन अगर शुरू में कोई आउट हो जाए, 1-2 आउट हो जाए, तो बाद में बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम ऐसा देखा है पाकिस्तान की टीम को कि वो वहाँ पर अपने आप को संभाले और एक बड़ा टोटल ऑन द बोर्ड लगाए। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और ये एक मैच में नहीं हुआ, ये अक्सर होता है। बहुत कम रेयर ऐसे चांसेस होते हैं कि जहाँ पर ये हुआ हो कि हमारे ओपनर्स जो हैं या मिडिल ऑर्डर में वो जल्दी विकेट्स गिरे हों, और बाद में आके खिलाड़ी 5वें या चौथे 5वें नंबर पे आके या 6वें नंबर पे आके कोई बड़ी पार्टनरशिप लगी हो, और जिसने रन मतलब कि बहुत बड़ा ऑन द बोर्ड लगा दिया हो। ये बहुत ही कम होता है। ऐसा अगर अक्सर हमें देखने को मिलता है तो वो इंडियन टीम की तरफ से देखने को मिलता है। आप देखते होंगे कि जब जब मतलब कि उनके टॉप ऑर्डर, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ, जब पहले आउट हो जाते थे, रोहित शर्मा आउट हो जाते थे, शुभमन गिल आउट हो जाते थे, विराट कोहली तक आउट हो जाते थे, लेकिन लास्ट पे आके जडेजा या हार्दिक पांड्या या इस तरह के प्लेयर्स जो आके वो खेल जाते थे और बड़ा टोटल ऑन द बोर्ड लगा जाते थे। तो ये इंडिया की तरफ से तो बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी तक इस तरह की कोई परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आई कि जिसकी बेस पे हम ये कह सकें कि पाकिस्तान की टीम के पास इस तरह की काबिलियत भी है। लेकिन खैर, शादाब खान पे वापस आते हैं। तो शादाब खान का जो ओडीआई कैरियर है, 64 मैचेस में भी चेक करा था, तो उनके 83 विकेट्स हैं। तो स्टैट्स तो उनके बहुत अच्छे हैं। बैटिंग में भी आप बात करें, बॉलिंग में भी बात करें, एक अलग बात यह है कि वो T20 के प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि T20 क्रिकेट में तेज़ खेलना पड़ता है। तो ओडीआई जो क्रिकेट है वहाँ पर आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि जो T20 के नंबर 1 प्लेयर हैं सूर्य कुमार यादव स्काई, उनको ओडीआई में जगह उस तरह से नहीं मिलती अपनी टीम में। कितना तेज़ खेलते हैं, कितनी उनके पास काबिलियत है, किस तरह की वो मतलब कि उनके पास शॉट्स खेलने की वैरायटी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको ओडीआई में जगह नहीं मिलती। मिले भी तो बहुत कम मिलती है। लेकिन आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि ओडीआई फिर T20 से कितना कुछ डिफरेंस रखता है। क्योंकि ओडीआई जो है वहाँ पर अगर आप पुराना बॉल भी खेलते हैं तो आपकी बैटिंग को बहुत अच्छा समझा जाता है। लेकिन अगर आप टाइम नहीं देते, क्रीज पे जल्दी करने की कोशिश करते हैं और फिर आउट हो जाते हैं, तो फिर आपके ऊपर बातें बनती हैं और बातें कसी जाती हैं आपके ऊपर। सो इसलिए जो ओडीआई है वो फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। अगर शादाब को मौका मिलता है, जो कि मुझे लगता है मिलेगा, एक टूर्नामेंट की बेस पे उनको आप बाहर नहीं कर सकते। तो लेकिन खैर,
मुझे उम्मीद है कि वो अच्छी बॉलिंग भी करेंगे। वो एक अलग बात है कि बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनके टूर्नामेंट अच्छे नहीं जाते एशिया कप, मतलब कि पाकिस्तान के और भी बहुत से प्लेयर्स हैं जिनका टूर्नामेंट अभी तक अच्छा नहीं गया, ये सॉरी एशिया कप जो हुआ है वो अच्छा नहीं गया, सिर्फ शदाब का अच्छा नहीं गया। लेकिन खैर बस एक बंदा जब आ जाता है किसी के सामने तो फिर उसके ऊपर काफ़ी तनकीद की जाती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि शदाब खान को अगर मौका मिलता है, जो कि मिलेगा भी, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे वर्ल्ड कप में, और बॉलिंग के साथ भी और बैटिंग के साथ भी। और एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि कोई भी जब बॉलर नहीं, कोई भी अगर प्लेयर होता है ना, तो उसका जो मेन रोल होता है ना, सबसे पहले उसे उस रोल पर तवज्जो देनी चाहिए। फ़र्ज़ किया कोई एक बॉलर है, स्पिनर है, तो उसको अपने उस पहले रोल पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि जिसकी वजह से वो टीम में खेलता है कि वो स्पिन बॉलर है। अब अगर कोई प्लेयर जो है वो स्पिन बॉलिंग करता है और वो बैटिंग के ऊपर भी तवज्जो देना शुरू कर देता है, तो फिर वो ना बैटिंग की तरफ रहता है ना बॉलिंग की तरफ रहता है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं, जिसमें शादाब आते हैं, नवाज़ आते हैं, तो उनको चाहिए कि वो सबसे पहले अपनी बॉलिंग पे तवज्जो दें, अपनी बॉलिंग को बेहतर से बेहतर करें। क्योंकि जो बाकी एशियन स्पिनर्स हैं, जिनमें श्रीलंका के स्पिनर्स हैं, जिसमें खास तौर पर इंडियन स्पिनर्स हैं, वो स्पिनर्स अगर आप देखें तो वो प्रॉपर स्पिनर्स हैं, और उनके पास जो वैरायटी है, उनके पास जो मतलब कि वेरिएशन है, वो पाकिस्तानी स्पिनर्स अभी तक किसी के पास नहीं है, ना नवाज़ के पास है ना शादाब के पास है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो ये बात भी है कि जो खिलाड़ी जिस रोल के लिए किसी टीम में लिया जाता है, तो उस खिलाड़ी को भी चाहिए कि वो पहले उस रोल पे तवज्जो दे, उसमें 110% दे, फिर उसके बाद अगले रोल पे जाए। तो ये भी होता है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो किसी काम के नहीं रहते, ना बैटिंग के ना बॉलिंग के। लेकिन खैर आपको ये जो मेरी प्रेडिक्शंस हैं या जो मेरी बातें हैं, उनसे आप कितना मुतफिक करते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो चलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।